हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल इजी जीएस में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार भट्ट। कल जैसा कि मैंने कहा था कि मकर लॉन्गिट्यूड के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए, परंतु मैंने देखा कि मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में कुछ टॉपिक छूट रहा था। आइए देखिए, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करने के बाद फिर आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं या पहले चर्चा हो चुकी है कि मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को कहा जाता है। इसको मैंने पहले ग्लोब पर फिगर ही बनाकर दिखाई थी। तो जब मकर रेखा पूरे ग्लोब पर खींची गई है तो बहुत सारे देशों और महादेशों और महासागरों से होकर के गुजरी होगी, अर्थात गुजरती ही है। उसको मैंने डायग्राम से डिफाइन किया है। देखिए, मकर रेखा गुजरती है, कहाँ कहाँ से गुजरती है? 3 महादेश और 3 महासागर से गुजरती है। 3 कॉन्टिनेंट एंड 3 ओशियन से गुजरती है। पहले ओशियन पर ही चर्चा कर लें। प्रशांत महासागर, दैट मीन्स पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन। ये तीनों महासागर से गुजरती है। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो क्वेश्चन कर्क रेखा के लिए पूछा गया, जो क्वेश्चन इक्वेटर के लिए या भूमध्य रेखा के लिए, विषुवत रेखा के लिए पूछा गया, उसी टाइप का क्वेश्चन, उतने तरह के क्वेश्चन यहाँ भी मकर रेखा के लिए भी पूछे जा सकते हैं। पूछा जा सकता है कि मकर रेखा किन महासागरों से नहीं गुजरती है। अगर उसमें आर्कटिक महासागर दे दिया जाए तो कभी नहीं गुजरेगी, क्योंकि आर्कटिक महासागर बहुत ऊपर है। उसको हम लोग फिगर में भी देखेंगे, कई बार हम लोग ने चर्चा की। उसके बाद किन महासागर से गुजरती है, इसके बारे में अगर चर्चा कर दिया जाए तो ये तीनों का नाम याद रखेंगे। लेकिन एक और बात है कि प्रशांत महासागर में भी दक्षिणी प्रशांत महासागर से गुजरती है। अटलांटिक महासागर को भी नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण 2 अटलांटिक में बांटा जाता है। तो दक्षिण अटलांटिक से गुजरती है। हिंद महासागर में कोई नॉर्थ साउथ नहीं है, इसलिए हिंद महासागर में कोई आपको दुविधा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हिंद महासागर, इंडियन ओशन, इंडिया के पास 2 भागों में बढ़ जाता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, तो याद रखिएगा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से केवल कर्क रेखा गुजरेगी, मकर रेखा नहीं गुजरती है। फिर महादेशों पर आते हैं, महादेश पर आते हैं तो 3 महादेश से गुजरती है। और 3 महादेश का नाम है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ओशिनिया। पहले ओशिनिया को ऑस्ट्रेलिया भी कहा जाता था। तो देखिए, 3 महादेश के 10 देश से गुजरती है। अब 10 देश कौन कौन हैं, किन किन महादेशों में स्थित हैं, ये देखा जाए। दक्षिण अमेरिका में 4 देश से गुजरती है। दक्षिण अमेरिका में 4 देश से गुजरती है। कौन कौन 4 देश हैं? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। आप लोगों ने देखा होगा इक्वेटर के लिए भी कि इक्वेटर भी ब्राजील से गुजरती है। इसका मतलब है कि ब्राजील से 2 महत्वपूर्ण अक्षांश, विषुवत रेखा और मकर रेखा, दोनों गुजरती है। दूसरा अफ्रीका आता है।
अफ्रीका में 5 देशों से गुजरती है मकर रेखा। बिल्कुल लेफ्ट टू राइट सजा करके मैंने लिखा है। सबसे पहले चिली लेफ्ट साइड में, उसके बाद अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील। अफ्रीका में जैसे इंटर करेंगे बाएं साइड में सबसे पहले नामीबिया शुरू होता है, उसका बोत्सवाना है, दक्षिण अफ्रीका है, मोजाम्बिक है और मेडागास्कर है। तो 5 and 4 9 और 1 ओशिनिया में आता है कि एक ऑस्ट्रेलिया, बस ओशिनिया में केवल ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। इस तरह से 10 देशों से मकर रेखा गुजरती है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि मकर रेखा को दो बार काटने वाली कौन सी नदी है? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में बहती है। और ये तीनों रेखाओं को हम लोगों ने देखा कि कर्क रेखा को, मकर रेखा को और विषुवत रेखा को, तीनों को हमने देखा कि 2 बार काटने वाली कोई ना कोई नदी है, और कोई ना कोई नदी भी है और एक ही नदी मिल रही है। एक से अधिक नदी नहीं मिल रही है जो कि इन रेखाओं को 2 बार काटती हो। तो विषुवत रेखा को सबसे पहले हम लोग देखे कांगो नदी, कर्क रेखा को माही नदी और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो रिवर 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। देखिए इसको हम लोग फिर से मैप पर देखा जाए। जैसे देखिए ये 3 कंटिनेंट, 3 महादेश। देखिए जो हम लोगों ने महासागरों की बात की, तो पहले 3 महासागर से गुजरेगी। ये हमारी है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऐसे गुजर रही है। तो सबसे पहले पैसिफिक ओशन में, साउथ पैसिफिक ओशन यहाँ लिखा हुआ है, साउथ पैसिफिक ओशन। दक्षिण प्रशांत महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर से ये साउथ अटलांटिक महासागर है, साउथ अटलांटिक महासागर है, और हिंद महासागर इंडियन ओशन से गुजरती है। अगर कंटिनेंट में देखा जाए, महादेशों में देखा जाए, तो सबसे पहले साउथ अमेरिका, लेफ्ट टू राइट, सबसे पहले साउथ अमेरिका में, ये साउथ अमेरिका यहां से यहां तक है। साउथ अमेरिका के कौन सा देश से गुजरती है? तो सबसे पहले हमारा पड़ता है चिली। ये पतला सा लाइन है चिली का, यहां से यहां तक का चिली से गुजरेगी। उसके बाद थोड़ा सा अर्जेंटीना का पार्ट को टच करती है। अर्जेंटीना, यहाँ पर अर्जेंटीना है, तो पराग्वे, और यहाँ पे ब्राजील से गुजर रही है। उसके बाद अगर आप अफ्रीका महादेश में आते हैं, अफ्रीका महादेश में सबसे पहला नामीबिया पड़ता है, बोत्सवाना है, उसके बाद साउथ अफ्रीका है, मोजाम्बिक है, मेडागास्कर है। ये 5 देशों से गुजरती है। फिर ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया का एक देश है। अगर लिम्पोपो नदी को देखें कि लिम्पोपो नदी कहाँ है, जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका में लिम्पोपो नदी है। यहाँ पर डिजर्ट है, ये मरुस्थल से के नीचे से पहाड़ी है, वहां से निकलती है और यहाँ तक दक्षिण अफ्रीका को बॉर्डर बनाते हुए, दक्षिण अफ्रीका यहाँ तक है और इसका बॉर्डर बनाते हुए ये नदी जाकर के इंडियन ओशन में गिरती है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी किस महासागर में गिरती है। तो आप अगर मैप देखेंगे तो ही आपको उसका मार्ग पता होगा कि किधर से किस डायरेक्शन की ओर जाती है। दोनों तरफ ओशन है, कोई भी नदी महासागरों में ही जाकर के गिरती है, सागरों में ही जाकर के गिरती है। तो दोनों तरफ महासागर है,
तो दोनों में से किसी भी महासागर में जाके गिर सकती थी। तो आप मैप देखें तो आपको पता हो जाएगा कि लिम्पोपो नदी इंडियन ओशन में गिरती है, ना कि अटलांटिक ओशन में। एक और क्वेश्चन आता है जो कि ये होता है कि कौन सा महादेश है, कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों मेजर लाइन, तीनों मेजर लैटिट्यूड यानी तीनों मुख्य अक्षांश यानी विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरता हो। तो अफ्रीका महादेश जो है केवल और केवल अफ्रीका महादेश से तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती है। देखिए यह इक्वेटर यहाँ लगभग बीचों बीच गुजरती है। यहाँ से मकर रेखा टच कर रही है और ये कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा क्रमशः तीनों रेखाएं अफ्रीका महादेश से गुजरती है। तो इस तरह से हम लोगों ने जितने भी मेजर अक्षांश हैं उसके बारे में चर्चा की। और दो अक्षांश बच रहे हैं, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल जैसे कि आप देख रहे हैं 66.5 डिग्री यहां से गुजरेगी, जो कि रूस के पार्ट से कुछ गुजरेगी और वहां से टोटल एरिया बर्फीला है। और अंटार्कटिक भी साउथ से गुजरेगी, जहां पे अंटार्कटिक महादेश है वो उसी जगहों से गुजरती है। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर ज्यादा हम चर्चा भी नहीं करना चाहते। केवल इतना जान लीजिए कि ये दोनों रेखाएं बर्फीली एरिया से गुजरती है। इनके ऊपर आर्कटिक सर्कल के ऊपर केवल बर्फ ही बर्फ है और अंटार्कटिक सर्कल के नीचे केवल बर्फ ही बर्फ है। अब आए हम लोग चर्चा करें कि लॉन्गिट्यूड क्या है। व्हाट इज लॉन्गिट्यूड माने देशांतर रेखा किसे कहते हैं। जिस तरह से लैटिट्यूड के बारे में हम लोगों ने डिफाइन किया, जिस तरह से अक्षांश के बारे में हम लोगों ने डिफाइन किया कि अक्षांश क्या है। अक्षांश एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूरब खींची गई है। उसी तरह से लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखा के बारे में भी परिभाषा बना सकते हैं कि अब लेकिन इसका डायरेक्शन उल्टा होगा। अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम खींची जाती है, जबकि देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण खींची जाती है। आइए फिर उसको फिगर बना करके देखा जाए। देखिए मैंने लिख दिया है कि अफ्रीका एकमात्र महादेश है जहां से तीनों महत्वपूर्ण रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा गुजरती है। हमेशा याद रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा महादेश है, कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों महत्वपूर्ण रेखाएं गुजरती हैं। तो ना अमेरिका से गुजरती है, ना एशिया से गुजरती है, न यूरोप से गुजरती है, बल्कि केवल अफ्रीका से गुजरती है। तीनों महत्वपूर्ण रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। अब हम आते हैं लॉन्गिट्यूड पर, देशांतर रेखाओं पर। तो देखिए मैंने लॉन्गिट्यूड के बारे में लिख दिया है। तो लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर होता है। लॉन्गिट्यूड ठीक लैटिट्यूड के विपरीत होता है। लैटिट्यूड पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम खींची जाती है, जबकि लॉन्गिट्यूड उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। जैसे आपने देखा लैटिट्यूड के बारे में आपने देखा ऑलरेडी
कि ये सारे लाइंस ये लैटिट्यूड कहलाते थे, जबकि परपेंडिकुलर लाइन, लंबवत लाइन को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। अर्थात उत्तर ध्रुव नॉर्थ पोल से दक्षिण पोल को मिलाने वाली जो भी काल्पनिक रेखा होगी ग्लोब पर खींची गई वो लॉन्गिट्यूड कहलाएगी। तो ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। अगर इसका डिफिनीशन देखें इसका तो क्या होगा, वैसी काल्पनिक रेखा जो ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई है देशांतर कहलाती है। क्या है, वैसी काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई है देशांतर कहलाती है। यहाँ पर एक चीज और मार्क कर लिए, जो कि आप अक्षांश में भी मार्क किए थे कि काल्पनिक रेखा है यह। दूसरी क्या है, ग्लोब पर खींची गई है। और तीसरी क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई है, इसे देशांतर कहते हैं। अब ठीक इसके विपरीत है ये, याद रखिएगा, सारा क्वालिटी इसके विपरीत मिलेगा, ऑपोजिट मिलेगा। अक्षांश रेखाएं तो यहाँ तो हॉरिजॉन्टल है, वैसे वहीं पर लॉन्गिट्यूड देशांतर जो है वो परपेंडिकुलर है। दूसरा अंतर इसका ये है कि अक्षांश रेखाएं जहां पर एक दूसरे के पैरेलल है, वहीं देशांतर रेखाएं और भी जो खींची जाएंगी वो पैरेलल नहीं है। तो अब देखें कि देशांतर रेखाएं कितनी है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। 180 पूरब की ओर और 180 पश्चिम की ओर। अर्थात यहाँ भी एक बीच की रेखा होगी जिसको कि 0 डिग्री कहा जाएगा। अब 0 डिग्री कौन है तो वहाँ लैटिट्यूड में 0 डिग्री विषुवत रेखा को कहा जाता था, लेकिन लॉन्गिट्यूड में 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन मध्याह्न रेखा कहते हैं। इसी को आधार मान करके पूरब में भी 180 रेखाएं खींची गई हैं और पश्चिम में भी 180 रेखाएं खींची गई हैं। परंतु यहां पर 0 डिग्री को न तो पूरब कहेंगे न पश्चिम कहेंगे, क्योंकि उसी को आधार मान करके बाकी सारी रेखाएं खींची गई है। और 0 डिग्री के ठीक पीछे 180 डिग्री आता है, 180 डिग्री देशांतर आता है, उसको भी पूरब पश्चिम नहीं कहेंगे। और सारी देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई है, जबकि लैटिट्यूड में ऐसा नहीं होता है। सारी अक्षांश रेखाएं, सारी देशांतर रेखाएं, देखिए सारी देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक खींची गई हैं। क्यों खींची जाती हैं? ऐसे सारी देशांतर रेखाएं खींची जाती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। अर्थात ये पैरेलल नहीं हो सकती है, क्योंकि सारी रेखाएं
ऊपर में जाकर के उत्तरी ध्रुव के पास मिल जाती है और दक्षिण में दक्षिण ध्रुव के पास मिल जाती है। ये पैरेलल नहीं हो सकती है, समानांतर नहीं हो सकती है। जबकि अक्षांश रेखाएं सारी पैरेलल है, समानांतर है। तो सारी इसकी क्वालिटी इसके विपरीत है। यहाँ पर 180 रेखाएं थी, 180 और 81, 180 ही मान के चले, जबकि यहाँ पर 360, इसके सीधे डबल 360 रेखाएं हैं। इसकी बहुत सारी क्वालिटी है और इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज है और इसका बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक चीज और घोषणा करना चाहता हूँ कि ज्योग्राफी से संबंधित कुछ साइंस को भी टॉपिक शुरू किए जाएंगे। जैसे ग्रेविटेशन का, गुरुत्वाकर्षण का बार बार यूज होगा, तो हम लोग सप्ताह में एक दिन में भी संडे को हो सकता है, सप्ताह में एक दिन साइंस को पढ़ेंगे। और साइंस में भी फिजिक्स पहले स्टार्ट में करूंगा, क्योंकि फिजिक्स का यहाँ रिलेशन है। फिजिक्स से हमको ज्योग्राफी को समझने में आसानी होगी। इसलिए सप्ताह में एक दिन हो सकता है कि संडे को ही किया जाए। थैंक यू वेरी मच।